बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने रईस को नहीं मारा बल्कि उसके दोस्तों ने ही रईस को कत्ल किया है। फरहान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। इतनी अकड़, इतने एरोगेंट, इतनी बदतमीजी, कोई रिग्रेट नहीं। आखिर किसके बलबूते पे जो है ये दरिंदे इस वक्त अकड़ रहे हैं, लोगों को टेंट्रम्स दिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है एरोगेंसी दिखा रहे हैं। डिलीवरी बॉय रईस के केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। कातिल फरहान को अपने बरी होने पर बहुत यकीन है और कहता है कि बहुत जल्द मैं दुनिया के सामने जो है वो बरी होऊंगा और आप सब देख लेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रईस की हड्डियां किसने तोड़ी, छुरियां किसने मारी, जलाया किसने, एक के बाद एक झूठ आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस भी मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। डिलीवरी बॉय रईस के जी कातिल इतने आराम से, रिलैक्स होकर, सुकून से, बेधड़क, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आराम से जो है रिलैक्स होके इंटरव्यूज दे रहे हैं और चेहरे पर जो है ना एक सुकून कितना ज्यादा है, कोई उनको रिग्रेट नहीं है। और गेम डाली हुई है उन्होंने इतना खौफनाक कत्ल करने के बाद कि जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। इंटरव्यूज दे रहे हैं, रिलैक्स होके दे रहे हैं। इसकी खौफनाक वजह मैं आपको बताऊं कि इनको किस हद तक यकीन है कि इनको बेल मिल जाएगी। पहले ही पुलिस ने फरहान के भाई को क्लीन चिट दे दी है। जितने भी आराम से ये सुकून से इंटरव्यूज दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि जितनी बेरहमी से इन्होंने कत्ल किया है रईस को और उसको उठाकर गाड़ी में डाला, फिर उसको जला दिया, ये साबित करता है कि ये सब प्रॉपर प्लानिंग से हुई है और 2-3 बंदों का काम नहीं है बल्कि ये 4 से 5 लोगों का काम है। लेकिन अब ये जो कातिल आमना और फरहान है आराम से गैरत का ड्रामा जो है वो रचा के बैठे हुए हैं और बार बार सबको सबक सुना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानियों के जज्बात से किस तरह से खेलने हैं। गैरत का नाम देकर एक झूठी कहानी सुनाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि ये बाहर भी आ जाएंगे क्योंकि ये इस मुल्क का कानून है। रईस के घर वाले पैसे वाले भी नहीं है, इसलिए अब तक जो है इस केस को अवाम फॉलो कर रही है। वो बेचारे कब तक फॉलो कर पाएंगे जब ये कोई और केस आएगा और इस केस को बंद कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे इस पर बात नहीं की जाएगी तो डेफिनेटली ये दरिंदे जितने पुरसुकून होके कह रहे हैं कि जी हमें तो बेल मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा इनको बेल भी मिल जानी। इस मुल्क में अब तक अगर मैं बात करूं, नूर मुकद्दम को जिसका सर तन से जुदा करके उसको अजियतनाक मौत दी, जाहिर जाफर को 2 कोर्ट सजाए मौत दे चुकी हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद अभी तक जो है उसको फांसी नहीं मिली है। यही वजह है कि फरहान अब जो है वो अकड़ता फिर रहा है। आज उसकी अकड़ देखें। बुशरा शकील साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत अच्छी एंकर है, एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है। उन्होंने जाके इस दरिंदे का इंटरव्यू किया है और जिस तरह से बुशरा ने टैकल किया, बुशरा ही टैकल कर सकती हैं क्योंकि जितनी अकड़ वो दिखा रहे, अभी तक जितने लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं सबसे बेहतरीन बुशरा ने इस वजह से की है क्योंकि बुशरा ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है। बाकी लोग जो है ना वो जाते हैं मुंह नीचे करके जो है इंटरव्यू करके आ जाते हैं, वो जो कहानी सुनाता है उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे। जैसे ही बुशरा साहिबा ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है उसकी हवा निकल गई, वो बदतमीजी करना शुरू हो गया। उसकी अकड़ गर्दन में इतना सरिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बकवास सुनिएगा इसकी। सारा खुलासा आपके सामने आ जाएगा, इंशाल्लाह आपको भी हकीकत का पता चल जाएगा। अच्छा जी, हकीकत का पता चल जाएगा, खुलासा भी सामने आ जाएगा। और बड़े आराम से कहता है फरहान, बड़े आराम से जो है ना सबको इंटरव्यूज दे रहा था, बड़े प्यार मोहब्बत से। बुशरा ने जब 1-2 चीज़ों का सवाल पूछा, बुशरा साहिबा ने पूछा कि जी आप बताएं आपकी बीवी का कोई अफेयर था, तो उसने कहा जी कोई अफेयर नहीं था, वो तंग करता था। बुशरा ने कहा नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस केस का उसने तो कह दिया कि अफेयर है। तो आगे से फिर इसने अकड़ना शुरू कर दिया, बदतमीजी शुरू कर दी है और अब इसने जी कहा है कि हमने तो तशद्दुद करके नहीं मारा और हमने तो नहीं जलाया उसे, सही तो थी उसकी बॉडी, कोई इतनी भी नहीं जली थी, सिर्फ ऊपर का कपड़ा जला था। मतलब इतना बेगैरत आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतने सारे क्रिमिनल से मैंने मुलाकात की है, उनके इंटरव्यूज किए हैं, देखे हैं, इतने टैंट्रम्स इस दरिंदे के हैं, इस बेगैरत इंसान के, इसको जरा शर्म नहीं है। इतना नीच और गिरा हुआ आदमी, देखना चाहिए कि इसके ऊपर जो है किसका हाथ है, किसके बलबूते पर ये इतनी बकवास कर रहा है। जब बुशरा साहिबा ने इससे पूछा कि जी उसकी तो बॉडी को जलाने की क्या नौबत आई, तो आगे से बकवास करके कहते हैं जली तो नहीं थी, बिल्कुल सही तो थी, उसके चेहरे को देख के उसकी फैमिली ने पहचाना है, सिर्फ ऊपर का कपड़ा जला हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, हमने तो कुछ भी नहीं किया और इतनी भी कोई बॉडी नहीं जल गई थी। यानी कि इतना नीच आदमी है। बीवी तो बीवी इसकी नीच है। वो कहते हैं ना कि जैसा शौहर वैसी बीवी, जैसी बीवी वैसा शौहर। तो इस तरह के जो लोग एक जैसे मिल चुके हैं
पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आई कैन बेट इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, ये इससे पहले भी अपनी बीवी के थ्रू आदमियों को फंसाता होगा, उनसे पैसे लेता होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय के पास इतने पैसे कैसे आए, तो एक दफा उसके घर का टूर कर लें। उसने अपने घर में एसी भी लगाया हुआ, अपने कमरे में एसी लगाया हुआ, उसके पास पैसे थे और इसको पता था। ये जरा मुलाहिजा करें। पता नहीं जी, मैंने तो ये चीजें इस्तेमाल नहीं की, किसने किया मुझे। फिर उसके कैसे आगे आया? तो वो आपके पास था। मुझे क्या पता, फिर उसके साथियों ने कर दिया होगा जो उसके साथ आए थे। जब मार दिया तो फिर जलाने की नौबत क्यों आई? मैंने जलाया ही नहीं उसको। वाह, इल्जाम लगा रहा है कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसको कत्ल कर दिया होगा। फिर कहता है मैंने जलाया नहीं। ओ भाई, तुम्हारे सबूत मौजूद हैं। तुम जिस पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे हो वहां पे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठी हुई है। तुम्हारी बीवी भी मान चुकी है कहीं ना कहीं। तुम दोनों ने मिलकर जो है और भी तुम्हारे साथ साथी थे, तुम लोगों ने एक शख्स को जिंदा जला दिया। उसके बाद तुम बकवास कर रहे हो कि हमने तो नहीं जलाया। यानी कि इस बंदे का लेवल और अकड़ देखें, इसका जरा से एक दफा चेहरा देखें। मैंने तो ये चीजें इस्तेमाल नहीं की, किसने किया मुझे। फिर उसके कैसे आगे आया? तो वो आपके पास। उफ खुदाया, रईस को मारने के बाद जी ये उस पर अब झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और कातिल बनकर ये जो है चाहते हैं कि अब इनसे ना हमदर्दी की जाए। इतने ये बेगैरत किस्म के आदमी है। इतने दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि जी आमना है, आमना है, आमना है। भाई आमना तो है, ये आदमी कितना शातिर है। ये आदमी जानता था कि इसकी बीवी का नाजायज ताल्लुक है, इसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, ये सब चीजें जानता था। ये इसके मोहल्ले वाले भी इसको बताते थे कि इस तरह से तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द हजरात आपके घर में जो है वो आते हैं। तो ये बिल्कुल रिलैक्स था। अब ये कत्ल करने के बाद गैरत का नाम जो ढंडोरा पीट रहा है और इसके अंदर इतनी अकड़ है, इतनी बेगैरतों की तरह ये जो है बकवास कर रहा है, इतनी मतलब इतनी एरोगेंट इसकी जो है जेस्चर, पोस्चर्स, इसका बॉडी लैंग्वेज, इसकी ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इसको कोई भी जो है रिग्रेट नहीं है। और इससे पहले भी ये लोग इस तरह के मामलात करते आ रहे हैं। इसको कोई रिग्रेट नहीं है कि एक आदमी को, एक 22 साल नौजवान को इसने कत्ल कर दिया। अब ये कहता है गैरत के नाम पे। तो भाई आपकी बीवी भी तो बहुत कुछ कर रही थी। आपने गैरत के नाम पे अपनी बीवी के साथ मिलके बीवी के आशिक को मार दिया। आप कितनी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हो और आप कहते हैं कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम बाहर आ जाएंगे। कितने अफसोस का मकाम है इस मुल्क में, ये इस कदर नीच किस्म का आदमी है, आगे भी बकवास कर रहा है। मैं झूठ आप बोल रहे, क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं देना? क्यों नहीं देना? किस लिए नहीं देना? ये क्या तरीका है? अच्छा जी, जब बुशरा शकील साहिबा ने सख्त सवालात उससे पूछे, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने इंटरव्यूज लिए हैं बड़े नॉर्मल तरीके से उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, लल्लो चप्पोस क्यों उठा रहे हैं, बताओ बेबी तुमने क्यों मारा, क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने उसकी हड्डियां क्यों तोड़ी। तो वो आगे से जो है अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। जी ऐसे हुआ, मेरी बीवी मासूम थी, मेरी बेटी की जिंदगी जो है वो भी दाव पे लगी हुई थी, बर्बाद। तुम्हारी बीवी उसको अपने कमरे में लेके जाके 10 मिनट वो कहती है वो मुझे हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ लगाता रहा, ठीक है। तुम्हारी बीवी उसके साथ वीडियो कॉल्स पे बातें कर रही है, तुम्हारी बीवी उसके साथ घूमने फिरने जाती है, तुम्हारी बीवी का उसके साथ जो है वो गैर अखलाकी ताल्लुक था। उसके बाद तुम अजीब बातें कर रहे हो। जब तुमसे सवालात पूछे गए, बुशरा शकील साहिबा ने इससे सवाल पूछे तो इसकी हवा निकल गई। इसने आगे से बकवास की कि नहीं मेरी बीवी मासूम है, मेरी बीवी पाक साफ है, बड़ी पाकीज़ा किस्म की खातून है। उसके बाद इसने, इन लोगों ने इतनी मक्कारी की है, मैं आपको बताऊं कि अभी ये वो वीडियोस वायरल नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त रईस इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने रईस पे जब तशद्दुद कर रहे थे तो इन्होंने उससे झूठे बयानात दिलवाए हैं, जिसमें इन्होंने उसको मार मार के ये बयानात दिलवाए हैं कि बोलो कि मैं औरतों के साथ गलत काम करता हूं। इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि वो पहले भी औरतों के साथ गंदे काम करता था। अगर वो सबके साथ इतने गंदे काम करता था, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दे दें कि 10 दिन पहले बकौल आपके वो 5 लाख लेकर गया है, आपकी बीवी का जेवर लेकर गया, सेट लेके गया, आपने पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप सजा और जजा जो है वो सड़क पे खड़े होकर खुद देना शुरू कर दें? आपने गैरत का नाम जो है लेकर जो ये कत्ल बात बोली है, तो आपकी बीवी आपके मुंह पे कालक लगा चुकी है। आपकी बीवी जो है उसका अफेयर था इसके साथ, 6 महीने से वो नाजायज ताल्लुकात में थी इसके साथ। आप अजीब बातें कर रहे हैं, आप फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। आपका जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो कहता है कि जी दोनों का अफेयर चल रहा था, कॉल रिकॉर्ड साबित करता है, व्हाट्सएप रिकॉर्ड साबित करता है। लेकिन आपकी ढिठाई जो है, आप कहते हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम बाहर निकल जाएंगे। इस कदर आप बेगैरत किस्म की फैमिली है, आप नीच किस्म के लोग हैं कि आपने एक शख्स को जिंदा जला दिया, आपको कोई रिग्रेट नहीं है। और आप आगे से कहते हैं कि इतना भी वो कोई जला नहीं था, इतना भी उसके जिस्म पे कोई जो है जलने के निशान नहीं थे। यार मतलब आर यू ह्यूमन, आर यू सीरियस? आप ये इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, इंतहाई बेगैरत किस्म के लोग हैं। अगर इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट है
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, निगरान वजीर आजम, जो भी हमारा सेटअप इस वक्त है, उनसे मैं अपील करती हूं कि इस दरिंदे को, इसकी बीवी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से इन्होंने एक आदमी को कत्ल किया है, मर्डर किया है, उसमें ये रिग्रेट भी नहीं कर रहे। अगर ये लोग छूट जाते हैं, जो कि छूट जाएंगे बहुत जल्द, तो इन्होंने सोसाइटी में पता नहीं किस किस को मारना है, बीवी फंसाएगी, आदमी मारेगा। हम एज अ सोसाइटी डिमांड करते हैं कि इनको सजा मिले।